जो व्यक्ति अपने गुरुजनों की आज्ञा को नम्रता से स्वीकार करता है वही वास्तव में अपने जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले आता है। यहाँ नम्रता का अर्थ केवल सिर झुका देना नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार तीनों का झुक जाना है। जब गुरुजन कुछ कहते हैं तो साधक के भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि अब तो करना ही पड़ेगा, बल्कि ये भाव जागना चाहिए कि हमें जो आज्ञा मिली है वो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि गुरु की आज्ञा कोई साधारण निर्देश नहीं होती, वो वर्षों के अनुभव, तपस्या, करुणा और दूरदृष्टि से निकली हुई होती है। साधक उस समय शायद उसका पूरा अर्थ न समझ पाए, पर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो अनुभव कर लेता है कि वही आज्ञा उसकी रक्षा करती रही, उसे गिरने से बचाती रही और धीरे धीरे परम लक्ष्य की ओर ले जाती रही। साथ ही ये भी आवश्यक है कि मनुष्य के भीतर धर्म और अधर्म का स्पष्ट बोध हो। केवल शास्त्रों में धर्म का वर्णन पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो असंख्य प्रकार के धर्म बताए गए हैं। प्रश्न यह है कि आप किस मार्ग के पथिक हैं और आपके लिए कौन सा आचरण धर्म है तथा कौन सा धर्म। यदि ये स्पष्टता जीवन में नहीं है तो मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। सत्संगी की पहचान यही है कि उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है, उसे यह पता होता है कि किन परिस्थितियों में उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि गुरु की शरण में रहकर उनकी आज्ञा में चलते हुए और अपने आचरण को शुद्ध करते हुए धीरे धीरे भीतर जागता है। जब मनुष्य को ये समझ आ जाती है कि धर्म क्या है, तब उसके जीवन में भोग और त्याग का संतुलन अपने आप बनने लगता है। जो सुख सामग्री उसके पास है, चाहे वो भोजन हो, धन हो या अन्य सुविधाएं, उनके प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सब केवल मेरे लिए है, बल्कि उसके भीतर ये भावना उत्पन्न होती है कि जो कुछ मेरे पास है वो दूसरों के साथ बांटने के लिए भी है। भोजन की बात करें तो साधक ये समझता है कि पहले दूसरों को देना फिर स्वयं लेना, यही शुद्ध भोग है। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसका मन धीरे धीरे विषयों की पकड़ से मुक्त होने लगता है। इंद्रियां जो पहले उसे खींचती थी अब उसके वश में आने लगती है। यही इंद्रिय विजय है, जिसे साधना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया है। इसी क्रम में भगवत अर्पण का भाव आता है, जो साधक के जीवन को भीतर से बदल देता है। ये केवल एक बाहरी क्रिया नहीं है कि भोजन से पहले कुछ शब्द बोल दिए जाएं, बल्कि यह निरंतर स्मरण की अवस्था है। साधक ये नियम ले लेता है कि बिना प्रभु को अर्पित किए वो कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे घर में, चाहे कहीं बाहर उसके हाथ में जो भी आए। वो एक क्षण रुककर अपने आराध्य का स्मरण करता है। मन ही मन राधा वल्लभ लाल की जय कह देना या प्रिय प्रीतम ये आपको अर्पित है कहना, यही उसका साधन बन जाता है। इस छोटे से भाव के भीतर बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है, क्योंकि जब बिना स्मरण और अर्पण के भोग किया जाता है तो बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगती है, मन विषयों में डूबता चला जाता है और पतन का मार्ग खुल जाता है। यहां तक कहा गया है कि जल भी बिना नाम लिए नहीं पीना चाहिए। इसका आशय ये नहीं है कि कोई कठोर नियम थोप दिया जाए, बल्कि ये समझाने के लिए है इस साधक का जीवन कितना सजग होना चाहिए। उसका हर कर्म, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, प्रभु सुमरण से जुड़ा होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो साधक का जीवन एक निरंतर साधना बन जाता है। तब वो अलग से साधना करने और जीवन जीने को दो भागों में नहीं बांटता, बल्कि उसका पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। यही इस आरंभिक शिक्षा का गूढ़ भाव है, जो गुरु आज्ञा, धर्म बोध, त्याग, अर्पण और सजगता, इन सबको एक ही सूत्र में पिरोकर साधक के सामने रख देता है। जब साधक गुरु आज्ञा और धर्म बोध में स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर अहिंसा का भाव केवल सिद्धांत नहीं रहता, बल्कि जीवन का स्वाभाविक अंग बन जाता है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना नहीं है कि किसी को मारा न जाए, बल्कि समझ पैदा होना है कि सृष्टि में जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार हर जीव का है। जैसे मुझे इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, वैसे ही हर छोटे बड़े जीव को भगवान ने रचा है और उसे भी रहने का अधिकार दिया है। जब यह भाव भीतर गहराता है, तब मनुष्य के भीतर से हिंसा की वृत्ति स्वतः गलने लगती है। तब वो ये नहीं सोचता कि कौन हानिकारक है और कौन उपयोगी, बल्कि ये समझने लगता है कि हर जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है और मैं भी अपने प्रारब्ध के अनुसार चल रहा हूं। इसी संदर्भ में प्रारब्ध का सिद्धांत समझाया गया है, जो साधक के भय को जड़ से काट देता है। जब तक किसी मनुष्य का प्रारब्ध उसे दंड देने के लिए सामने नहीं आता,
तब तक कोई भी जीव उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। ये बात सुनने में साधारण लगती है, पर जब ये भीतर उतर जाती है तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। जंगलों में, एकांत स्थानों में, गंगा के तटों पर रहने वाले संतों के जीवन का वर्णन इसी बात को स्पष्ट करता है। वहां सांप, बिच्छू, वन्य पशु सब होते थे, फिर भी संत निर्भय होकर रहते थे। उनका निर्भय होना किसी बाहरी व्यवस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि इस आंतरिक विश्वास पर आधारित था कि जब तक मेरा प्रारब्ध नहीं है तब तक कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। मनुष्य का मन बहुत जल्दी भय की कल्पनाएं गढ़ लेता है। वो कहता है कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो जीव काट लेगा तो क्या होगा। पर साधना का मार्ग मन को धीरे धीरे समझाना सिखाता है। मन को ये समझाया जाता है कि यदि काटना ही होगा तो तिजोरी में बंद होने से भी नहीं बच सकते, और यदि काटना नहीं है तो खुले रास्ते से भी कोई कुछ नहीं कर सकता। जब ये विश्वास बार बार मन को दिया जाता है तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। प्रारंभ में ये शांति क्षणिक होती है, फिर धीरे धीरे स्थायी होने लगती है। एक समय ऐसा आता है कि मन में भय का उदय नहीं होता, क्योंकि विश्वास दृढ़ हो जाता है। इसी कारण ये कहा गया कि किसी भी जीव को मारना समाधान नहीं है। जब कोई कहता है कि सांप को मार दो तो प्रश्न उठता है कि क्या तुम काल को मार सकते हो? वो जीव तो केवल माध्यम है। यदि प्रारब्ध है तो वो किसी न किसी रूप में सामने आएगा, और यदि प्रारब्ध नहीं है तो वही जीव बिना हानि पहुंचाए निकल जाएगा। इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंसा करना केवल अपने मन के भय और क्रोध का परिणाम है, न कि किसी वास्तविक आवश्यकता का। जब मनुष्य हिंसा का आचरण करता है तब उसका हृदय बहुत शीघ्र पवित्र होने लगता है, करुणा बढ़ती है, संवेदनशीलता जागती है, और भीतर एक अजीब सी कोमलता आ जाती है जो साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये भी स्पष्ट किया गया है कि अपनी सुरक्षा के नाम पर जानबूझकर हिंसा करना उचित नहीं है। सृष्टि में सबका अधिकार है जीने का, और भगवान ने सबको बनाया है। यदि किसी स्थान पर कोई जीव निकल आए तो उसे हटाने की व्यवस्था की जा सकती है, उसे मारना आवश्यक नहीं है। ये समझ जब जीवन में उतरती है तब मनुष्य का दृष्टिकोण केवल अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापक हो जाता है। वह दूसरों के दुख को भी अपने दुख की तरह अनुभव करने लगता है। यही व्यापकता साधक को भीतर से मजबूत बनाती है। अहिंसा का ये मार्ग साधारण नहीं है, पर इसका फल बहुत गहरा है। जब साधक किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाता तब उसके भीतर से अनावश्यक भय, क्रूरता और असंवेदनशीलता निकलने लगती है। उसका मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन ही आगे चलकर सत्य, भक्ति और ज्ञान को धारण करने योग्य बनता है। इस प्रकार अहिंसा केवल एक नैतिक नियम नहीं रह जाती, बल्कि साधक के जीवन की आधारशिला बन जाती है, जिस पर आगे की पूरी साधना खड़ी होती है। अब साधना के इस क्रम में बात आती है वाणी, आचरण और हृदय की शुद्धि की। मनुष्य प्रायः यह नहीं समझ पाता कि उसकी वाणी केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि वही उसके भीतर की स्थिति को बाहर प्रकट करती है। जब बिना कारण झूठ बोला जाता है, खेल खेल में असत्य का सहारा लिया जाता है, या केवल अपने लाभ के लिए तथ्य को तोड़ा मरोड़ा जाता है, तब उसका प्रभाव केवल सामने वाले पर नहीं पड़ता, बल्कि सबसे पहले स्वयं बोलने वाले के हृदय पर पड़ता है। वाणी की मलिनता धीरे धीरे मन की मलिनता बन जाती है, और वही मलिन मन आगे चलकर बुद्धि को भी ढक लेता है। इसलिए कहा गया है कि जहां कोई बड़ा प्रयोजन न हो, जहां किसी के प्राण या अत्यंत बड़ा हित जुड़ा न हो, वहां सत्य बोलने का कोई औचित्य नहीं है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि छोटे छोटे झूठ बोलने से क्या बिगड़ जाएगा, पर साधना के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति जानता है कि छोटा झूठ भी भीतर एक संस्कार छोड़ जाता है, वही संस्कार आगे चलकर बड़ा बन जाता है। यही कारण है कि विदुर जी बार बार वाणी के संयम पर बल देते हैं। सत्य बोलना केवल नैतिक नियम नहीं, बल्कि यह मन को स्थिर करने का साधन है। जब मनुष्य सत्य बोलने का अभ्यास करता है तो उसके भीतर भय कम होने लगता है। उसे बार बार ये चिंता नहीं रहती कि कहीं उसकी बात खुल न जाए, कहीं उसका दिखावा पकड़ में ना आ जाए। ये भय मुक्त अवस्था साधक को भीतर से हल्का कर देती है और साधना के लिए अनुकूल भूमि तैयार करती है। साथ ही वाणी में कोमलता का भाव अत्यंत आवश्यक है। सत्य यदि कठोरता के साथ बोला जाए तो वो भी हृदय को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए साधक को ऐसा स्वभाव विकसित करना चाहिए जिसमें सत्य और कोमलता दोनों साथ साथ चलें। कोमल वाणी
विनम्र व्यवहार और दैन्य का भाव मनुष्य को दूसरों के साथ जोड़ता है। जब सामने वाला कटु शब्दों का प्रयोग करता है तब भी साधक यदि मृदुता से उत्तर देता है तो बहुत बार वही मृदुता सामने वाले के क्रोध को शांत कर देती है। यही संधि की कला है जिसमें प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जाता है। इस साधना में एक और गहरा भाव बताया गया है कि साधक को प्रिय और अप्रिय दोनों परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए। जब मनुष्य केवल सुख आने पर प्रसन्न होता है और दुख आने पर टूट जाता है तब वो अभी इंद्रियों के अधीन है। लेकिन जब वही व्यक्ति ये समझने लगता है कि सुख और दुख दोनों आते जाते हैं और दोनों ही प्रारब्ध के अनुसार हैं, तब उसके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। ये स्थिरता ही सन्यास का वास्तविक स्वरूप है। ऐसा व्यक्ति चाहे घर में रहे या बाहर, वो भीतर से सन्यासी ही होता है। इस क्रम में क्रोध की चर्चा भी आती है। क्रोध को बाहर प्रकट करना साधक के लिए बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि क्रोध कामना से उत्पन्न होता है और कामना मन को चंचल बनाती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को पहचान कर उसे बाहर फूटने नहीं देता, वो धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करता है। उसके निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, उसकी दृष्टि व्यापक होने लगती है और वो हर जीव में प्रभु की उपस्थिति देखने लगता है। जब यह भाव जागता है कि सब में वही परम तत्व विराजमान है, तब किसी को हानि पहुंचाने, किसी के प्रति द्वेष रखने या किसी के पतन में आनंद लेने का भाव अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वाणी की शुद्धि, सत्य का अभ्यास, कोमल स्वभाव, प्रिय अप्रिय में समान दृष्टि और क्रोध पर नियंत्रण, ये सभी मिलकर साधक के भीतर ऐसा वातावरण बनाते कोमल स्वभाव तार अराना ताराना ताराप ताराना ताराना ताराप ताराना 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 तारा ताराना 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 है, जिसमें भक्ति और ज्ञान सहज रूप से पनपने लगते हैं। यही वो आंतरिक तैयारी है जिसके बिना आगे का मार्ग कठिन हो जाता है और जिसके साथ वही मार्ग सरल, स्वाभाविक और आनंदमय बन जाता है। अब ये प्रवाह गृहस्थ जीवन और सामाजिक आचरण की ओर आता है, जहां धर्म केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार, कुल और समाज के साथ जुड़ जाता है। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि कुल की रक्षा केवल बाहरी प्रतिष्ठा या संख्या से नहीं होती, बल्कि सही निर्णय और त्याग की क्षमता से होती है। जैसे शरीर का कोई एक अंग यदि पूरे शरीर को हानि पहुंचा रहा हो तो उसकी रक्षा के नाम पर पूरे शरीर को नष्ट नहीं किया जाता, बल्कि उस अंग का त्याग कर दिया जाता है। उसी प्रकार यदि कुल का कोई एक व्यक्ति पूरे कुल को अधर्म की ओर ले जा रहा हो तो उसके प्रति मोह रखकर पूरे कुल को विनाश की ओर नहीं ले जाना चाहिए। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, पर वास्तव में यह करुणा और दूरदृष्टि से भरा हुआ सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि व्यापक हित की रक्षा करना है। यह विचार आगे बढ़कर परिवार, ग्राम और राष्ट्र तक फैलता है। यदि एक परिवार पूरे ग्राम के लिए अशांति और अधर्म का कारण बन रहा हो तो उस परिवार का त्याग भी धर्म की दृष्टि से उचित माना गया है। यदि एक ग्राम पूरे देश के लिए विनाश का कारण बन जाए तो उस ग्राम का त्याग भी आवश्यक हो जाता है। और जब आत्मानुभूति, आत्म प्राप्ति और परम लक्ष्य की बात आती है तब तो पूरे विश्व के त्याग की भी बात कही गई है। इसका आशय ये नहीं कि संसार से भाग जाना चाहिए, बल्कि ये कि जहां संसार का मोह आत्म कल्याण में बाधा बनने लगे वहां विवेक पूर्वक उससे ऊपर उठना चाहिए। इसी संदर्भ में गृहस्थ के कर्तव्यों की पूर्णता का भी वर्णन आता है। जब पुत्र कर्तव्य का निर्णय करने योग्य हो जाए, समझदार बन जाए और अपने उत्तरदायित्व संभालने में सक्षम हो जाए, और जब पुत्रियों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो जाए, तब गृहस्थ के जीवन का एक बड़ा क्षण उतर जाता है। उस समय मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अब उसका मुख्य कर्तव्य बदल गया है। अब जीवन का उद्देश्य केवल परिवार चलाना नहीं, उसके बल्कि अपने जीवन के चरम लक्ष्य की ओर बढ़ना है। यह लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा कि गृहस्थ जीवन व्यर्थ है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि गृहस्थ जीवन भी एक साधन है, और जब वो साधन अपना कार्य पूरा कर ले तब आगे बढ़ जाना ही विवेक है। पुत्र उत्पन्न करना केवल वंश बढ़ाने का कार्य नहीं है, बल्कि पितरों और सृष्टि के क्षण से मुक्त होने का माध्यम भी है। पर यदि वही पुत्र कुमार्गगामी बन जाए, अधर्म में लिप्त हो जाए, तो वो केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि माता पिता और पितरों तक को कष्ट की ओर ले जाता है। इसलिए यहाँ यह भी कहा गया है कि जब पुत्र समझदार हो जाए तो गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने दायित्व से सौंप दे और स्वयं अपने आचरण को और अधिक शुद्ध करे,
अधिक उपदेश देने के स्थान पर अपने जीवन को उदाहरण बनाए, मौन और संयम को धारण करे और मननशील होकर भजन में प्रवृत्त हो। मुनिवृत्ति का अर्थ यहाँ बाहरी वेश बदलना नहीं है, बल्कि भीतर से मननशील हो जाना है। ऐसा व्यक्ति हर समय भगवान के नाम और रूप का चिंतन करता है, आत्मस्वरूप का स्मरण करता है और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर अर्पण की बुद्धि से करता है। जो कर्म समस्त प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए परम लाभ देने वाला हो और ईश्वर को अर्पित भाव से किया गया हो, वही कर्म सिद्धि प्रदान करता है। ऐसे कर्म में बंधन नहीं होता, बल्कि वही कर्म धीरे धीरे योग बन जाता है और साधक को भगवत तत्व के बोध की क्षमता प्रदान करता है। इसके आगे जीवन के उस पक्ष की चर्चा आती है जहां मनुष्य का संबंध धन, अर्थ और धर्म से जुड़ हटता है। सामान्यतः लोग ये मान लेते हैं कि यदि धन आ गया तो जीवन अपने आप सुरक्षित और सुखी हो जाएगा, पर यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि धन स्वयं में न तो शुभ है और न ही अशुभ, उसका आधार धर्म है। जो व्यक्ति अर्थ की सिद्धि चाहता है उसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि बिना धर्म के धन टिक नहीं सकता। जैसे स्वर्ग में अमृत का पान केवल योग्य देवताओं को ही प्राप्त होता है, वैसे ही धर्मात्मा पुरुष के जीवन में अर्थ की सुविधाएं अपने आप आने लगती हैं। ये नहीं कि उसे कोई विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, बल्कि उसका धर्मपूर्ण आचरण ही ऐसी परिस्थितियां रच देता है जिनसे जीवन में आवश्यक साधन उपलब्ध हो जाते हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग अधर्म से चलते हैं वे अधिक सुखी हैं और जो धर्म से चलते हैं उन्हें कष्ट ही कष्ट मिलता है, पर यह दृष्टि अधूरी है। कभी कभी अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इसलिए सुखी दिखाई देता है क्योंकि उसके पूर्व पुण्य का संयोग चल रहा होता है, और कभी कभी धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इसीलिए दुखी दिखाई देता है क्योंकि उसके पुराने पाप का फल सामने आ रहा होता है। इस समय जीवन में पुण्य और पाप दोनों कर्मों का प्रभाव साथ साथ दिखाई देता है। इसलिए केवल वर्तमान स्थिति को देखकर किसी के आचरण का मूल्यांकन करना बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति दूरदृष्टि रखता है वो जानता है कि अंततः धर्म ही रक्षा करता है और अधर्म ही विनाश का कारण बनता है। यह भी समझाया गया है कि जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण के मार्ग में लग जाती है वही वास्तव में संसार को भी जान लेता है और भगवान को भी जान लेता है। पाप में लिप्त व्यक्ति न तो प्रभु को जान पाता है, न स्वयं को, और न ही संसार के सत्य स्वरूप को। वह केवल भ्रम में भटकता रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धर्म से चलता है और अपनी बुद्धि को पाप कर्मों से हटा लेता है, उसके लिए संसार भी समझ में आने लगता है और ईश्वर का मार्ग भी स्पष्ट होने लगता है। ये स्थिति केवल ज्ञान की नहीं बल्कि गहरी अनुभूति की होती है, जहां जीवन के प्रश्न अपने आप शांत होने लगते हैं। इसी क्रम में यह भी बताया गया है कि जब कोई महापुरुष, कोई ज्ञान या आयु में बड़ा व्यक्ति सामने आता है तो साधक को उसके प्रति उचित आदर दिखाना चाहिए। खड़े होकर उनका स्वागत करना, हाथ जोड़कर नमन करना केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध प्राण शक्ति से है। कहा गया है कि जब ऐसे अवसरों पर आदर नहीं दिखाया जाता तो प्राण शक्ति दुर्बल होने लगती है। इसके विपरीत जब मनुष्य नम्रता के साथ खड़ा होकर नमन करता है तो उसकी आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। ये बात केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित है। आज के समय में जब लोग इस मर्यादा को भूलते जा रहे हैं तब उसका परिणाम भी दिखाई देता है। शरीर कमजोर होते जा रहे हैं, मन अस्थिर है और आत्मबल क्षीण हो रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि धर्मपूर्ण आचरण, माता पिता और गुरुजनों के प्रति आदर और भगवत स्मरण जैसे सरल नियमों को जीवन से हटा दिया गया है। यदि मनुष्य फिर से इन बातों को अपने जीवन में स्थान दे तो धीरे धीरे उसके भीतर तेज, स्थिरता और प्रवीणता लौट सकती है। यही वह मार्ग है जो बाहर की उन्नति के साथ साथ भीतर की शक्ति को भी सुदृढ़ करता है। इसके बाद ध्यान जाता है उस आचरण पर जो मनुष्य के भीतर अभिमान, क्रोध और संतुलन को जन्म देता है, और उसी के विपरीत उस मर्यादा पर जो उसे भीतर से स्थिर और सुरक्षित बनाती है। जब कोई साधु पुरुष, महापुरुष या भगवत प्रेमी सामने आता है तो उसे केवल एक साधारण व्यक्ति की तरह देखना साधक की दृष्टि की कमी है। यहाँ ये भाव विकसित करने को कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति में भगवान स्वयं पधार रहे हैं। इसी कारण पहले कहे, डरे होकर हाथ जोड़कर नम्रता से नमन करना, फिर आसन देना, जल से चरण पखारना और कुशल मंगल पूछना, ये सब केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है
बल्कि साधक के भीतर के अहंकार को गलाने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति क्रोधी है, कामना से भरा हुआ है, वह इन आचरणों को निभा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन स्वयं के अहम में फंसा रहता है। आज ये देखा जाता है कि लोग इन बातों को तुच्छ समझने लगे हैं। कोई कहता है कि खड़े होने से क्या हो जाएगा या प्रणाम करने से क्या लाभ है, पर वास्तव में यही अभिमान धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से खोखला करता है। उसे नष्ट करने के लिए किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। उसका अपना अभिमान, उसकी अपनी उच्छृंखल वृत्ति ही उसके पतन के लिए पर्याप्त होती है। जो व्यक्ति क्रोध को भीतर ही शांत कर लेता है, बाहर प्रकट नहीं होने देता और हर जीव में प्रभु की उपस्थिति देखता है, वो किसी भी हानि में शोकग्रस्त नहीं होता। उसके लिए लाभ और हानि दोनों ही साधना का अंग बन जाते हैं। इसी स्थिरता के कारण वह संधि करने में भी प्रवीण हो जाता है। वह किसी भी परिस्थिति को प्रतिकूलता की तरह नहीं लेता, बल्कि उसमें भी अनुकूलता खोज लेता है। सामने वाला चाहे कटु हो, दुष्ट भाव से भरा हो, पर साधक अपनी नम्रता, विनम्रता, दैन्यता और मृदुता के द्वारा स्वयं को उसके कटु विचारों में फंसने नहीं देता। मृदु व्यवहार से वह परिस्थितियों को सुलझा लेता है। प्रिय और अप्रिय, लाभ और हानि, मान और अपमान, इन सब में समान भाव रखना ही वास्तविक संन्यास है। ऐसा व्यक्ति घर में रहे या बाहर, वो भीतर से मुक्त ही होता है। यही से गृहस्थ जीवन में स्त्री के स्थान की चर्चा आती है। कहा गया है कि घर की स्त्रियां साक्षात लक्ष्मी हैं। जिस घर में उनका अपमान होता है, निरादर होता है, वहां शांति नहीं टिक सकती और न ही वहां ऐश्वर्य बढ़ सकता है। वहां धीरे धीरे अन्न इष्टकारी चेष्टाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए पुरुष को यह दृष्टि रखनी चाहिए कि जो स्त्री उसके घर आई है वो बड़े पुण्य से प्राप्त हुई है, घर को प्रकाशित करने वाली है, उसके गर्भ से संतान जन्म लेगी और कुल की परंपरा आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार स्त्रियों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आचरण, उनकी वाणी और उनका स्वभाव उस घर के लिए सुख का कारण बने जहां वे रहती हैं। ऐसा होना चाहिए कि जो उनके व्यवहार को देखे वो अपने भाग्य को धन्य माने। ये स्पष्ट किया गया है कि गृहस्थ धर्म एक यात्रा की तरह है, जिसमें पति और पत्नी दो पहियों के समान है। यदि एक पहिया ऊंचा और दूसरा नीचा होगा तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। दोनों का समान भाव, समान आदर और परस्पर समर्पण आवश्यक है। जब दोनों एक दूसरे को प्रभु स्वरूप मानकर, एक दूसरे के प्राण भाव को समझकर भगवत आराधना में लगे रहते हैं, तब गृहस्थ धर्म उनके लिए बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। यही वो संतुलन है जिसमें न तो संसार का तिरस्कार है और न ही उसमें अंधा डूबना, बल्कि विवेकपूर्ण, श्रद्धापूर्ण और स्थिर जीवन का मार्ग खुलता है। अब आगे जीवन के उस सूक्ष्म पक्ष की ओर संकेत आता है, जहां मनुष्य बाहरी कर्मों से अधिक अपने आंतरिक भावों के प्रति उत्तरदायी बनता है। यहाँ यह बताया गया है कि केवल सही कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन कर्मों के पीछे जो भावना है वही वास्तव में मनुष्य को बांधती या मुक्त करती है। यदि वही कर्म अहंकार, दिखावे या स्वार्थ से किया जाए तो वह बंधन बन जाता है, और यदि वही कर्म समर्पण, विनय और ईश्वर स्मरण के साथ किया जाए तो वही कर्म साधना का साधन बन जाता है। इसलिए साधक को बार बार अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है कि मैं जो कर रहा हूं वो किस भाव से कर रहा हूं। मनुष्य प्रायः अपने दोषों को दूसरों के दोषों में छिपा देता है। उसे लगता है कि संसार ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं, परिस्थितियां ही खराब हैं। पर यहाँ ये दृष्टि दी गई है कि जब तक भीतर का अहं जीवित है तब तक बाहर का संसार दोषपूर्ण ही दिखाई देगा। जैसे चश्मे पर धूल लगी हो तो सामने का दृश्य धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही मन पर जब राग, द्वेष और अभिमान की परत चढ़ी होती है तब संसार विकृत दिखाई देता है। जब वही परत धीरे धीरे हटने लगती है तब वही संसार पहले जैसा नहीं रहता। वही लोग, वही परिस्थितियां, पर दृष्टि बदल जाने के कारण अनुभव बदल जाता है। इसी कारण आत्मसंयम को अत्यंत महत्व दिया गया है। इंद्रियों को पूरी तरह दबाना यहाँ उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन्हें मर्यादा में रखना सिखाया गया है। जो इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होती वे मन को बाहर की ओर खींचती रहती हैं, और जो इंद्रियां संयमित होती हैं वे मन को भीतर की ओर मोड़ देती हैं। धीरे धीरे साधक को ये अनुभव होने लगता है कि जो आनंद वो बाहर खोज रहा था वही शांति भीतर से फूटने लगी है। यह शांति किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होती, नहीं किसी व्यक्ति के व्यवहार पर, यह अपने आप में पूर्ण होती है। यह भी कहा गया है कि अधिक बोलना, अधिक दिखाना और अधिक संग्रह करना, ये तीनों मनुष्य की ऊर्जा को व्यर्थ खर्च करते हैं। साधक के लिए मितभाषी होना
सरल जीवन जीना और आवश्यकता भर ही संग्रह करना हितकर बताया गया है। जब जीवन से अनावश्यक बोझ हटने लगता है तब मन हल्का होता है। हल्का मन ही ईश्वर स्मरण में टिक सकता है। भारी मन जो चिंताओं, अपेक्षाओं और असंतोष से भरा हो वो भजन में नहीं ठहर सकता। इस अवस्था में साधक को यह भी समझ में आने लगता है कि सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा ये सब क्षणिक तरंगे हैं। जो व्यक्ति प्रशंसा से फूल जाता है वो निंदा से टूट भी जाता है, और जो व्यक्ति निंदा से विचलित हो जाता है वो प्रशंसा का भी दास बन जाता है। इसीलिए साधना का मार्ग सिखाता है कि दोनों से समान दूरी रखी जाए, न प्रशंसा का भार लिया जाए न निंदा का विष। जब ये समत्व आता है तब भीतर एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता धीरे धीरे वैराग्य का रूप लेती है। यह वैराग्य संसार से भागने का नहीं होता, बल्कि संसार में रहते हुए उससे बंधने से मुक्त होने का होता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है पर कर्म उसे बांधता नहीं। वह संबंध निभाता है पर मोह में डूबता नहीं। वो दुख देखता है पर टूटता नहीं, और सुख पाता है पर उसमें अटकता नहीं। इसी संतुलन में साधक का जीवन सहज, शांत और भगवत स्मरण से भरा हुआ हो जाता है।